हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आखिरकार जो चुनाव नतीजे थे वो आ चुके हैं और उपचुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहा, किस पार्टी ने बाजी मारी है, आज हम आपको पूरा जो आंकड़ा है इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि किस पार्टी के उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये वीडियो बनाया है, तो उत्तर प्रदेश को लेकर हम सिर्फ बात करेंगे इसमें। आगे वाली जो वीडियो है उसमें हम अलग अलग राज्यों की बात करेंगे, अन्य राज्यों की बात करेंगे, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो महाराष्ट्र हो। तो हम इस वीडियो में ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, जो नतीजा आ चुका है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सीट है वो है मझवा। मझवा का नतीजा कैसा रहा ये आपको दिखाने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम सटीक आंकड़ा है। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया गया आंकड़ा है। दोस्तों, जो सर्वे सामने आए थे मझवा और कटहरी को लेकर, वो सर्वे बहुत हद तक ठीक ही साबित हुए हैं। सर्वे वैसे भी बहुत हद तक सही नहीं होते हैं, उसके आसपास ही ठहरते हैं। तो मझवा कटहरी में बसपा ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। चलिए, सबसे पहले हम मझवा की बात करेंगे। मझवा में देखिए आप आंकड़े। मझवा में भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 5,000 वोटों से जीत गई है। समाजवादी पार्टी की ज्योति बिंद को 72,815 वोट मिला है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दीपक तिवारी जी को 34,927 वोट मिला है। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को 3500 वोट यहाँ मिला है। 3529 वोट उनके प्रत्याशी को मिला हुआ है। चलिए, मीरापुर सीट की बात करते हैं। मीरापुर सीट में आप देखिए, मीरापुर में मिथिलेश पाल को 84,304 वोट मिला है। 30,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। वहीं समाजवादी पार्टी की सुंबुल राणा को 53,508 वोट मिले हैं। आज़ाद समाज पार्टी तीसरे स्थान पर है, उसे 22,661 वोट मिले हैं। AIMIM के मोहम्मद अरशद को 18,869 वोट मिले हैं। शाह नज़र बहुत ही कमज़ोर प्रत्याशी हुए बसपा के, इन्हें मात्र 3248 वोट मिला है। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है कुंदरकी। कुंदरकी मुस्लिम बाहुल सीट है। यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी के जो रामवीर हैं यहाँ पर आगे हो चुके हैं, यानी इनकी जीत यहाँ से तय है। और समाजवादी पार्टी के रिजवान मात्र 25,000 वोट इन्हें मिला है। चांद बाबू को 14,000, कांशीराम ASP कांशीराम के प्रत्याशी हैं। वहीं AIMIM को करीब करीब 8,000 वोट मिला है। BSP को यहाँ पर बहुत कम वोट मिला है, बहुत कम वोट मिला है। 1,085 वोट बसपा के उम्मीदवार रफ़ातुल्लाह को मिला है। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो समाजवादी पार्टी, ASP, AIMIM और BSP, इन सभी के जो प्रत्याशी हैं मुस्लिम उम्मीदवार इन पार्टियों ने उतारा था। आगे बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर मुसलमान भी हैं, जैसे एक है रिजवान हुसैन, रिजवान अली, शौकीन, मोहम्मद उवैश, मसरूर, मोहम्मद उवैश, साजेब कोई हैं, उनको 99 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर एक पार्टी के उम्मीदवार को छोड़कर सारे जो प्रत्याशी हैं मुसलमान थे, इसलिए यहाँ पर मुस्लिम वोटों में ज़बरदस्त तरीके से हो गया है बंटवारा। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद की बात करूँ तो यहाँ से बीजेपी के संजीव शर्मा ने 69,351 वोटों से जीत हासिल की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 69,351 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि गाज़ियाबाद में सबसे कम मतदान हुआ था। यहाँ समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर है। सिंहराज जाटव यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, 27,595 वोट मिला है। BSP यहाँ तीसरे स्थान पर है, 10,736 वोट मिला है। AIMIM जो रवि कुमार यहाँ पर हैं, उन्हें 6500 वोट मिला है, 6536 वोट। और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के सत्यपाल को 6304 वोट मिला है। यानी देखा जाए तो AIMIM से पीछे है गाज़ियाबाद में आज़ाद समाज पार्टी। अब हम खैर सीट की बात करेंगे। खैर सीट के क्या आंकड़े सामने आ चुके हैं। खैर में सुरेंद्र दिलेर ने जीत हासिल की है
38,393 वोटों से जीत हासिल की है। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी की चारू कैन है, इन्हें 61,788 वोट मिला है। बीएसपी के पहल सिंह को 13,365 वोट मिला है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम को 8,269 वोट हासिल हुआ है। अब करहल की बात कर लेते हैं। करहल में आप देखिए, आंकड़े देखिए आपके सामने है। करहल में देखिए आप, करहल में 14,725 वोट से जीते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 14,725 वोटों से हरा दिया है। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी है, इन्हें करीब 8500 वोट मिले हैं। आज़ाद समाज पार्टी को 2499 वोट मिले हैं। करहल में बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर है। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है सीसामऊ। सीसामऊ को आप देख सकते हैं। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। नसीम सोलंकी, इन्हें सहानुभूति की लहर कहीं ना कहीं मिली है। सहानुभूति की जीत कहा जा रहा है इसे। इनके पति जेल में हैं और इन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। जाहिर तौर पर सहानुभूति की लहर है और ख़ास बात मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो नसीम जी ने बीजेपी के सुरेश अवस्थी को हरा दिया है। 8,564 वोटों से उन्होंने हरा दिया है। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी है, 1410 वोट मिले हैं। बहुत कम वोट मिला है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में बसपा को वोट नहीं मिल रहा है, चाहे वो कुंदरकी हो, मीरापुर हो या सीसामऊ हो। अगर ट्रेंड देखा जाए तो बसपा को इन इलाकों में वोट नहीं मिल रहा है। अगली सीट है फूलपुर। फूलपुर में बात करूं तो यहाँ से दीपक पटेल ने जीत हासिल की है। 11,305 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुजतबा को हराया है। 66,984 वोट इन्हें मिला है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 20,342 वोट मिला है, तीसरे स्थान पर है। आज़ाद समाज पार्टी को 4449 वोट मिला है, चौथे स्थान पर है। फूलपुर में बीजेपी ने कैसे जीती, ये बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। तो फूलपुर में कहा जा रहा था कि बीजेपी नहीं जीतेगी और बीजेपी की जीत को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि फूलपुर से बीजेपी आखिर कैसे जीत गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है कटेहरी। बहुत इंपॉर्टेंट सीट है बसपा के लिहाज से। यहाँ पर देखें तो धर्मराज निषाद ने 34,514 वोटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शोभावती वर्मा को हरा दिया है। शोभावती वर्मा जी को 69,577 वोट मिले हैं, जबकि अमित वर्मा को 41,647 वोट मिले हैं। आज़ाद समाज पार्टी को 5152 वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर बीएसपी ने किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं की है। और क्यों नहीं की है, इसके बहुत सारे कारण हैं। खास तौर से कटेहरी और मझवा को देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा वोट इन्हें मिला है। कटेहरी में 41,000, सबसे ज़्यादा वोट बसपा को कटेहरी में मिला है। मझवा में 34,000 वोट मिला है। खैर में भी 13,000, गाज़ियाबाद में 10,000 वोट मिला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गाज़ियाबाद, खैर, कटेहरी, मझवा 4 सीटों पर अच्छे खासे वोट बसपा लेकर आई है। और ये तब है जब बीएसपी के स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार नहीं किया। याद रखिएगा, बाकी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बीएसपी के किसी भी स्टार प्रचारक ने उपचुनाव में प्रचार नहीं किया। और कहा जा रहा है कि ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो चुनाव था ये सरकार का चुनाव था और इसलिए मायावती जी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए उन्होंने रैली नहीं की। शायद उन्हें पता रहा होगा कि भैया उपचुनाव तो हम जीतेंगे नहीं और ये चुनाव बीजेपी का है, बीजेपी ने मैनेज कर लिया है, इसलिए क्या फ़ायदा कि हम रैली भी कर लें और जीते भी ना, बाद में किरकिरी ना हो। लेकिन बड़ा सवाल यही है, लोग खड़े कर रहे हैं कि भाई बसपा ने रैली क्यों नहीं की, बसपा सुप्रीमो ने रैली क्यों नहीं की। रैली करती तो क्या उन्हें और भी ज़्यादा फ़ायदा होता, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो आंकड़े हैं बेहद चौंका देने वाले हैं। हमने आपको बताया कि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है और 6 सीटों पर बीजेपी ने, 1 सीट पर आरएलडी ने जीत हासिल की है। मीरापुर में कहा जा रहा था कि बहुत खेला होगा, एआईएमआईएम भी थी, एएसपी थी, लेकिन एएसपी यहाँ तीसरे स्थान पर है, एआईएमआईएम चौथे स्थान पर है।
लोग कह रहे थे मुस्लिम बाहुल इलाका है इसलिए चंद्रशेखर यहाँ खेला करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चंद्रशेखर के उम्मीदवार को 22,661 वोट यहाँ पर मिला है। तो ना तो चंद्रशेखर ने खाता खोला, ना तो बीएसपी ने खाता खोला। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे, ऐसे ही उपचुनाव लड़ते रहे तो आगे क्या होगा? पूरी दमदारी से आखिर चुनाव क्या नहीं लड़ा गया? रैली नहीं की गई, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बहन जी अगर रैली कर देती तो भाई कुछ और बड़ा हो जाता, कटहरी तो वो जीत ही सकती थी। क्या जानबूझकर मायावती जी ने ऐसा किया, या उपचुनाव में चुनाव प्रचार ना करना किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा था? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बसपा को कितने वोट मिले ये हमने आपको बता दिया। किस सीट पर बसपा किस पायदान पर खड़ी है, सारी सीटों का हाल हमने आपको बताया, सारी पार्टियों का हाल आपको बताया। तो बसपा के इस प्रदर्शन को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।